हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम्स। ओके, तो लिम्फेटिक सिस्टम हम जो आज पीपीटी के थ्रू डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस अब ब्लड का जो चैप्टर काफ़ी लंबा हो गया है, इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि एक सिंगल शॉट में ही पूरा लिम्फेटिक सिस्टम ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी पीपीटी प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इसको ख़त्म करने में। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक कंसाइज फॉर्म में सारे जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं कंसाइज फॉर्म में, लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम आता उस टाइम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं ये चीज़ें। रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। और अगर आप इसे नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप ये सारी चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमने साइकोलॉजी भी स्टार्ट कर दी है, तो जल्दी सोशियो और साई को दोनों अल्टरनेट में हम करेंगे। और फरवरी से पहले, आपके एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें हम कंप्लीट करके देने वाले हैं। बट लास्ट में यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए इसका। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ, एक और चीज़ और, डिस्क्रिप्शन में जो हमने क्या किया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया। ठीक है, वहाँ पे आपको सोशियो और साइको के क्या होंगे, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप नोट्स भी जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं हम। लिम्फेटिक सिस्टम इज ए क्लोज सिस्टम। ये क्या है, क्लोज सिस्टम है ऑफ लिम्फ चैनल और लिम्फ वेसल्स। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो क्लोज सिस्टम, जैसे कि आप ब्लड जो है आर्टरीज, वेन्स और वेन्यूल्स में जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होते हैं, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम के लिए अलग से लिम्फ वेसल्स होती हैं, जो क्या होता है कि लिम्फ जो उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लो होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि वन वे सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है इट इज ए वन वे सिस्टम। ठीक है, एंड अलाउ द लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू स्पेस टूवर्ड द ब्लड। मतलब टिश्यू स्पेस से क्या होता है, ब्लड की तरफ ये फ्लो होता है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका लिम्फ। ठीक है, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। आगे क्या है, ये डीआरओ का कोई भी मतलब नहीं है। हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे लिम्फ वेसल्स जो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर के थ्रू, एक इमेज के थ्रू मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे जो है लिम्फ वेसल जो प्रेजेंट होती हैं। सिचुएशन ऑफ लिम्फ वेसल्स। ठीक है, लिम्फ वेसल्स आर सिचुएटेड इन द फॉलोइंग रीजन। मतलब कौन कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है। सबसे पहले क्या है, डीपर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की डीप लेयर में होती है। ठीक है, जो आपका स्किन की डीप लेयर में होती है। ठीक है, आपके जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं। ठीक है, और ये सब क्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होती है, सब क्यूटेनियस अब टिश्यू में प्रेजेंट होती है, और डायफ्राम में प्रेजेंट होती है, और वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, और ओमेंटम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लाइनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एक्सपेक्ट एल्वुलाई। जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो क्या है, आपका एल्वुलाई में प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग पे भी प्रेजेंट होती है, और लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ट्रैक की लाइनिंग पे भी प्रेजेंट होती है, और क्या, लाइनिंग ऑफ जेनाइटल ट्रैक पे भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और लीवर और हार्ट पे भी प्रेजेंट होती है आपकी लिम्फ वेसल्स। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि लिम्फ वेसल्स कहाँ कहाँ नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, लिम्फ वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो एवेस्कुलर सिस्टम है वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होती। जैसे क्या है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, सुपरफिशियल मतलब ऊपरी लेयर जो स्किन की होती है वहाँ पे जो लिम्फ वेसल नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी नहीं प्रेजेंट होती है, और कॉर्निया ऑफ आई में भी जो है क्या होता है, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई भी नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे भी जो है लिम्फ प्रेजेंट नहीं होती है। बोन में भी नहीं प्रेजेंट होती है, और एल्बुलाई, ये लंग्स है। ठीक है, एल्वुलाई में पहले ही बता दिया मैंने कि लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे।
लिम्फॉइड आर्गन, कौन कौन से लिम्फॉइड आर्गन है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फॉइड आर्गन इज टू डिस्ट्रॉय पैथोजन। लिम्फॉइड आर्गन का क्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे तो क्या होगा, कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आता है तो क्या करेंगे, ये जो है उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आर्गन है, सबसे पहले आपका स्प्लीन है। स्प्लीन जो है क्या है, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। लिम्फ स्प्लीन जो है क्या होता है कि अब फीटल स्टेज में होता है तो उसमें इरेथ्रोपोइसिस की भी में हेल्प करता है, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस बारे में बता दिया है इरेथ्रोपोइसिस में, ठीक है। इसके बाद क्या है, थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो एक भी लिम्फॉइड ऑर्गन है। टॉन्सिल्स जो होती है ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन है। एंड पियर पैचेट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पियर पैचेट्स छोटे छोटे पैच होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या होते हैं, वो भी लिम्फॉइड ऑर्गन ही है, ठीक है। और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, वो भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है। वो क्या करती है, आप इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है आपके, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब लिम्फ देखते हैं, लिम्फ होता क्या है, ठीक है। लिम्फ इज यूजली क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड मिल्की फ्लूइड। क्या होता है, क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मिल्की फ्लूइड, ठीक है। लाइक थोड़ा थोड़ा हल्का 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 मिल्की तरीके से होता है, ठीक है। फॉलोइंग थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स, क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में इसका फ्लो होता है। इट इज अपीयर मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एब्जॉर्ब्ड फैट, फैट की एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, मिल्की होता है, ठीक है। इसका मेन रीजन है फैट, ठीक है। लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड, बिकॉज लिम्फ जो है ब्लड से अलग होता है, ठीक है। बिकॉज लिम्फ डज नॉट कंटेन रेड ब्लड, ठीक है, कॉर्पसेल्स एंड प्रोटीन कंटेंट इज लोअर, ठीक है। क्या होता है कि लिम्फ में जो आरबीसी नहीं होती है। लिम्फ की बात करें अगर हम यहाँ पे, अगर हम लिम्फ की बात करें, ये रही आपकी लिम्फ, ठीक है। लिम्फ इज इक्वल टू क्या होता है, ब्लड और माइनस आरबीसी, ठीक है। आरबीसी माइनस है यहाँ पे, अगर हम ब्लड से आरबीसी को हटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लिम्फ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़, इसका कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। इसके बाद इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, इसमें क्या होता है, वाटर होता है, मैक्सिमम 90 to 92% जो होता है आपका वाटर होता है। इसके बाद का द प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड द सीरम फाइब्रिनोजन भी होता है, ठीक है। मिनरल्स की बात करें तो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है और सल्फेट होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सिस्टम की बात करें तो आपका यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, नेचुरल फैट्स होते हैं और ग्लूकोज भी होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, लिम्फोसाइट। लिम्फ की बात करें जनरली आप ऐसे समझ लो, लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, इसका इसमें जो है आपका मेन रोल है, ठीक है यहाँ पे। और जो लिम्फोसाइट होते हैं आपको सबको पता होगा, ये इम्यूनिटी के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना कि लिम्फोसाइट के थ्रू क्या होगा, आपका बी लिम्फोसाइट एंड क्या होगा, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या, फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, इसका फंक्शन क्या है लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। टिश्यू ड्रेनेज, एवरी डे अबाउट 21 लीटर ऑफ प्लाज्मा मूव फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस इन बिटवीन द टिश्यू सेल टू फॉर्म इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या होता है कि डेली जो 21 लीटर जो प्लाज्मा फ्लो करता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लो में होता क्या है, जनरली मैं बताता हूँ कैसे आपका फॉर्मेशन होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। यहाँ पे देखो नीचे, ठीक है, जैसे कि ये कोई आर्टरी है या वेन है, यहाँ से ब्लड, ठीक है, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, ठीक है। तो वेन्स से क्या होता है कि हमेशा जो है ब्लड, जो आरबीसी होती है वो लीक नहीं करती है, आरबीसी जो है वो लीक नहीं करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो उसका न्यूट्रिएंट है, वो जो है उसका सीरम है, ये चीज़ें हमेशा लीक होती रहती हैं, लीक होती रहती हैं, ठीक है। इधर से भी लीक होती रहती हैं, इधर से भी लीक होती रहती है, कंटिन्यूसली लीक होती रहती हैं, ठीक है। यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, इधर से चीज़ें लीक होती रहती है, लीक होती रहती है, और इधर क्या होता है आपका
इंटरस्टिशियल स्पेस हम उसको बोलते हैं। यहाँ पे कोई सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, सेल्स हैं, सेल्स हैं, सेल्स और बीच में जो ब्लड वेसल्स हैं इनके बीच की स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और यहीं पे क्या होता है, आपकी लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, ठीक है। लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं, यहाँ से जो भी चीज़ें लीक हुई कुछ चीज़ रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं इधर, ठीक है। इसमें होता क्या है, दो चीज़ें काम करती हैं। एक काम करती है कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और एक होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है इसकी वैल्यूम ज़्यादा होती है, और कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसकी वैल्यूम कम होती है। हमेशा क्या होता है कि 10% जो है फ्लूइड बाहर ही रह जाता है, तो ठीक है, बाहर रह जाएगा। तो यहाँ पे जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती हैं उन फ्लूइड को, ठीक है। तो वो फ्लूइड जो है, क्योंकि इसमें आरबीसी का कंटेंट नहीं होता है, ठीक है, आरबीसी की साइज थोड़ी लार्जर होती है, इस वजह से इसका कंटेंट ये यहाँ से लीक आउट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये फ्लूइड जो क्या होता है आ जाता है आपकी लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। तो यही चीज़ें कहने की कोशिश कर रहा है। एवरीडे 21 लीटर ऑफ प्लाज्मा मूव फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब यहाँ से 21 लीटर, पूरे 21 लीटर जो ब्लड होता नहीं है, ठीक है, बट होता क्या है कि कॉन्टीन्यूसली यहाँ से लीक करता रहता है, फिर यहाँ से एब्जॉर्ब करता रहता है, फिर कहीं ना कहीं से वापस ये चीज़ यहीं पे आ जाती हैं। तो एक करके 21 लीटर जो है डेली जो है यहाँ से लीक होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मोस्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड गेट री एब्जॉर्ब, मोस्टली इसको री एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, इनटू द कैपिलरीज, बट 3 to 4 लीटर ऑफ फ्लूइड आर ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ 10% बच जाती हैं, वो क्या होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। नाउ दिस फ्लूइड इज रिफर एज ए लिम्फ, इसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, ट्रांसपोर्टिंग डाइटरी फैट्स एंड विटामिन। डाइटरी फैट्स और विटामिन की बात करें तो फैट्स एंड लिपिड सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब लैक्टेट्स, सॉरी, फैट्स एंड लिपिड सॉल्युबल विटामिन, फैट्स और लिपिड सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, मैं बता दूं विटामिन विटामिन के बारे में, बी और सी जो विटामिन होती है ये क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती है। बाकी इसके अलावा सारी जो विटामिन होती है, चाहे ए हो जाए, चाहे डी हो जाए, चाहे ई हो जाए, चाहे के हो जाए, जितनी भी सारी विटामिन है वो सारी की सारी फैट सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करें, ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट्स एंड विटामिन, फैट्स एंड लिपिड सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब बाय द लैक्टियल्स एंड बिलाई ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीवर एंड द एडिपोज टिश्यू। कहाँ पे होता है, लीवर से एडिपोज टिश्यू में ट्रांसफर होती है, ठीक है। लीवर के थ्रू, लीवर क्या होता है, लीवर में कोई भी चीज़ जाके मेटाबोलाइज होती है, उसका लीवर डिसाइड करता है कौन सी चीज़ को कहाँ पे भेजना है, ठीक है। ऐसी ही मेडिसिन भी होती है, लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती है, तो उसके बाद वो क्या करता है, लीवर डिसाइड करता है कि चीज़ों को कहाँ पे भेजा है, इसकी नीड कहाँ है, इसकी ज़रूरत कहाँ, वहाँ पे वो भेजता है, ठीक है। ऐसे वो एडिपोज टिश्यू में क्या करता है, भेज देता है विटामिन्स को, ठीक है, वहाँ पे जाके ये स्टोर रहती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, रिटर्न प्लाज्मा प्रोटीन मॉलिक्यूल टू ब्लड। मतलब जो क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है रिटर्न होती है ब्लड में, वो कितनी होती हैं, ठीक है। 25 to 50% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लीक आउट ऑफ द कैपिलरीज ईच डे। मतलब डेली क्या होती है, उतना लीक हो जाती है, ड्रेन आउट हो जाती, क्या हो जाती है, लीक हो जाते हैं, ठीक है। कैन नॉट गेट बैक इनटू द ब्लड, मतलब क्या होती है, ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होती हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, कैपिलरीज इंस्टेटेड stated lymphatic capillaries pick them up and return them to the blood। क्या होता है, जो चीज़ें लीक आउट हो जाती हैं वापस ब्लड आर्टरीज या वेंस में नहीं आती, उसको क्या करता है, लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपने में रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, वो फ्लो करते हैं टूवर्ड्स द ब्लड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि कहीं ना कहीं ले आके, अभी आगे बताऊंगा मैं, वो ले आके क्या करती हैं, ब्लड में फिर से रिटर्न कर देती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि चीज़ें लीक हो गई फिर वापस नहीं, वापस आती हैं, रिटर्न कर देती हैं, बट पूरे बॉडी में फ्लो होने के बाद, ठीक है। अब इम्यूनिटी की बारे में बात करते हैं। द लिम्फेटिक ऑर्गन कैरी आउट प्रोडक्शन एंड मेचुरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट, ठीक है। क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और उनका मेचुरेशन, मेच्योर होने में उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। द वाइट ब्लड सेल दैट आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। जो WBC होती है वो क्या होती है, इम्यूनिटी के लिए और डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है।
हेमाटोपोइसिस क्या है? सम WBC लाइक लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट आर मेड इन द लिम्फेटिक टिश्यूज। क्या करते हैं? कुछ जो है WBC लाइक लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट जो है वो लिम्फेटिक टिश्यू में ही क्या होता है कि बनती हैं, नॉट बोन मैरो, बोन मैरो में नहीं बनती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब क्या देखते हैं, फॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे अब हम। एवरी डे 21 लीटर ऑफ प्लाज्मा, आगे मैं बता चुका हूँ पहले, इसके पहले 21 लीटर ऑफ द प्लाज्मा मूव फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस से में मूव कर जाते हैं। फिर क्या होता है, इन बिटवीन टिश्यू सेल टू फॉर्म इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या हो जाता है, वो जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, मोस्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड गेट रीअब्जॉर्ब। मोस्टली क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, मोस्टली रीअब्जॉर्ब होता है इनटू द कैपिलरी, बट 3 to 4 लीटर, 3 से 4 लीटर क्या होता है, फ्लूइड आर ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्या हो जाता है, 3 से 4 लीटर जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन आउट हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, क्या होगा अब इसके बाद, नाउ दिस फ्लूइड इज रिफर एज ए लिम्फ। इसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, यही जो फ्लूइड है वही लिम्फ कहलाता है। ठीक है, कहीं से और इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अल्टीमेटली लिम्फ ड्रेन इनटू द वेनस ब्लड थ्रू द राइट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। क्या होगा, अल्टीमेटली लिम्फ का जो ड्रेन आउट हुआ वेन से, उसको क्या होगा, सॉरी, ultimately lymph drain into veins blood through the right and left lymphatic duct, the junction of the internal jugular vein। क्या होगा, internal jugular vein and subclavicle veins। ठीक है, the sequence of the fluid flow is the following। नीचे यहाँ पे फ्लूइड कैसे फ्लो होता है। ठीक है, आर्टरी, सबसे पहले आर्टरी क्या हुआ, ब्लड लीक किया। ठीक है, ब्लड जो है लीक किया। उसके बाद क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज आ जाएंगी। ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है कि प्लाज्मा भी उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ें लीक हुई वो आएंगी आपका स्पेस में। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज और क्या होगा, टिश्यू के स्पेस में, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में जो क्या होगा कि प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी तो वहाँ से लिम्फ क्या होगा कि वहाँ से जब वो फ्लूइड रीअब्जॉर्ब कर लेगा तो उसको हम बोलेंगे लिम्फ। फिर क्या होगा, लिम्फ जो है लिम्फेटिक डक्ट्स में आएगा। लिम्फेटिक डक्ट्स मीन्स क्या होता है, ट्यूब होता है। ठीक है, मतलब लिम्फेटिक वेसल्स में आएंगे। ठीक है, उसके बाद वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू आएंगी सब क्लेविकल ब्लेड में। ठीक है, सब क्लेविकल वेन में आएंगी। सब क्लेविकल वेन से फिर डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में वापस आ जाती है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हुई, आर्टरीज ब्लड वेसल से, फिर घूम फिर के सीधे वहीं पे आ गई ब्लड में ही। आगे मैं बताता हूँ कैसे आती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इधर दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर है आपका दिख रहा होगा लिम्फेटिक कैपिलरीज, यहाँ ऊपर सबसे पहले। ठीक है, ये ऑन करने पे नहीं दिख रहा है, लिम्फेटिक कैपिलरीज यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है और क्या है यहाँ पे सिस्टमिक कैपिलरीज है। ये सिस्टमिक कैपिलरीज है, ये पल्मोनरी कैपिलरीज है। हार्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा सिस्टम में एक सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब वो होता है कि जो ब्लड जो है क्या होता है, लंग्स के थ्रू फिल्टर होकर वापस हार्ट में आता है, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और जो क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड जो पूरे नीचे का सिस्टम है, ठीक है, हार्ट के नीचे का सिस्टम थ्रू बॉडी पूरा घूम के आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं हार्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ से पल्मोनरी कैपिलरी जो है वहाँ से क्या हो रहा है कि इंटरस्टिशियल में जो है फ्लूइड लीक कर रहा है। यहाँ पे तो क्या होगा आपका जो लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होगा कि जो फ्लूइड आएगा लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड का काम क्या है, लिम्फ नोड का काम है को लिम्फ को पंप करना। ठीक है, लिम्फ को पंप करना काम होता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाल्व्स होती हैं, अगर इसके आगे आ गया तो वाल्व्स बंद हो जाती हैं, वापस बैक फ्लो नहीं होता इसमें। ठीक है, तो लिम्फ नोड का काम क्या है, लिम्फ को पंप करना। ठीक है, जैसे लाइक हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को, वैसे लिम्फ नोड का काम है लिम्फ को पंप करना। ठीक है, लिम्फ पंप क्या इधर आया। फिर है कि इधर क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स, ये नीचे का सिस्टम है पूरा। ठीक है, ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन से फ्लूइड रीअब्जॉर्ब किया है ये आता है नीचे से। ठीक है, पूरा सीधे घूम के वापस से हार्ट के पास आ जाता है। ठीक है,
और इधर से ब्लड फ्लो ही हो ही रहा, आपका देख ही रहे होंगे, ठीक है। इधर से क्या हो जाएगा, आपका लिम्फेटिक वेसल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इधर आगे देखते हैं, इधर ये आर्टरीज है, आर्टरीज, ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यही साथ में पास में ही है ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ से जो फ्लूइड लीक किया सीधे आएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से फ्लो स्टार्ट हो जाता है। एकदम क्लोजली टाइट होती हैं सारी चीज़ें एक दूसरे से, ठीक है। इसी वजह से ये सिस्टम चल पाता है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये आपका रहा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये जो दिख रही हैं आपको, ठीक है। ये आर्टरीज आपकी हो गई, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज हो गई, ठीक है। ये आपका टिश्यू सेल्स हो गया और ये आपका वेन्स हो गया, ठीक है। अब आगे हम मूव करते हैं। आगे क्या है, द फ्लो ऑफ द लिम्फ फ्रॉम इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस टू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस लिम्फेटिक कैपिलरीज में आता है। फिर क्या होता है, लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट यानी कि लिम्फ ट्यूब को ही लिम्फेटिक डक्ट्स बोलते हैं। एंड फाइनली टू द सब क्लेविकल वेन एंड मेंटेन प्राइमरली बाय द स्केलेटल क्लेविकल वेन टंग के पास आता है, ठीक है। वहाँ से फिर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्या construction of skeletal muscle compress the lymphatic vessels and force lymph toward the right and left subclavian vein. The respiratory pump alternately expand and compress the lymph vessel in the chest cavity and keep the lymph moving one way walls within the lymphatic vessels and prevent backflow of the lymph. इसमें क्या क्या है, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फेटिक मसल हुआ और कंप्रेस होती हैं, क्या होती हैं आपकी लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। जब लिम्फेटिक वेसल्स कंप्रेस होंगी तो क्या होगा, फोर्स लिम्फ टूवर्ड द राइट एंड लेफ्ट क्लेविकल वेन, क्या होगा, फोर्स लगेगा लेफ्ट और राइट क्लेविकल वेन में, ठीक है। फिर क्या होगा, द रिस्पायरेटरी पम्प अल्टरनेटिवली एक्सपेंड करेगा, ठीक है। रिस्पायरेटरी पम्प जो एक्सपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कंप्रेस द लिम्फ वेसल्स इन द चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी के पास जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं यानी कि लिम्फ नोड होते हैं, वो क्या होगा, उसमें वो कंप्रेस हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, कीप द लिम्फ मूविंग वन वे, क्या क्या होता है, लिम्फ उसके बाद वन वे मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, विद इन द लिम्फेटिक वेसल प्रिवेंट ब्लैक फ्लो। लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता है, वाल्व होते हैं, ठीक है। ऐसे ये अगर लिम्फेटिक वेसल्स है, यहाँ पे ऐसे ऐसे वाल्व होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये लिम्फ फ्लो हो रहा है, ये जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे ये बंद होता है। ऐसा समझ लो कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, रोका, जैसे रिलैक्स होगा ये आगे बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, ये जो ग्रीन कलर से ये ग्रीन 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 है, ठीक है। ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स ये क्या है, लेफ्ट जुगुलर ट्रंक ऊपर है और लेफ्ट सब क्लेविकल ट्रंक और लेफ्ट सब क्लेविकल वेन। यहाँ पे ट्रंक, ट्रंक का मतलब समझते हो, ट्रंक का मतलब होता है कि अगर जो हेड से जो वेसल्स आ रही हैं और नीचे से भी आ रहे हैं, जहाँ पे जॉइंट होती हैं उसी को हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये छोटे छोटे जो लिम्फेटिक नोड्स हैं, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, यही जो क्या करता है, लिम्फ को फ्लो होने में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है। ये क्या है, राइट जुगुलर ट्रंक है, यहाँ पे ऊपर से आ रही है नीचे से आ रही है, यहाँ पे ऐड हो रही है इसलिए इसको ट्रंक बोल रहे हैं। राइट लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट यानी कि ट्यूब को डक्ट ही बोलते हैं हम, डक्ट, ठीक है। राइट सब क्लेविकल ट्रंक, यहाँ पर राइट सब क्लेविकल है। ये क्या, राइट सब क्लेविकल वेन है और एक्सिलरी लिम्फ है। ये इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे एक्सिलरी, ये एक्सिला है तो इसको एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, राइट लंबर, लंबर रीजन में है तो इसको राइट लंबर ट्रंक देख सकते हो। और क्या है, इंटेस्टाइनल ट्रंक, ये इंटेस्टाइन के पास जो यहाँ पे है ट्रंक, इसको इंटेस्टाइनल ट्रंक बोल दिया। फिर क्या है, सिस्टर्ना सरकाई, सरकाई, ठीक है। इसके बाद क्या, लेफ्ट लंबर ट्रंक, ये लेफ्ट वाला है, लंबर रीजन में है लंबर ट्रंक हो गया। फिर क्या, इनग्वाइनल लिंक जेनाइटल एरिया में तो इसको इनग्वाइनल बोल दिया, ठीक है। थोरेसिक डक्ट, ये क्या आपका चेस्ट में है, थोरैक्स पास है, थोरेसिक डक्ट बोल दिया। आप इसको रिलेट कर सकते हो, इसको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी मेमोराइज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, राइट जुगुलर वेन, इधर क्या आपका राइट जुगुलर वेन है, ठीक है। ये रही आपकी राइट जुगुलर वेन, ठीक है। ये क्या आपका राइट,
ये क्या है, जुगुलर ट्रंक, ऊपर से भी आ रही हैं चीज़ें और नीचे से इधर से भी आ रहे हैं, जहाँ पे ऐड होंगे उसी को हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। एक क्या रहा आपका, राइट सब क्लेविकल वेन, ठीक है, ये राइट सब क्लेविकल वेन है, ठीक है। और यहीं पे आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट भी है, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को देख सकते हैं, ज़्यादा मेमोराइज करने की मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं, आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इनको चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आप कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद क्या आता है आपका, यही लिम्फ ट्रंक एंड डक्ट्स। लिम्फ ट्रंक और डक्ट क्या होता है, ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में अब। लिम्फ पासेस फ्रॉम लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ पास कैसे करता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स। कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, वेसल्स में जाता है, एंड क्या होता है, थ्रू लिम्फ नोड, लिम्फ नोड के थ्रू, क्योंकि लिम्फ मैंने ऑलरेडी बता दिया, लिम्फ नोड ही क्या करता है, इसको फ्लो होने में हेल्प करता है, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स एक्साइटिंग लिम्फ नोड्स पास लिम्फ इनटू द अनदर नोड, क्या करता है, लिम्फ एक नोड से दूसरे नोड में पास होने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे नोड्स होते हैं, ऐसा समझ लें कि एक रिलैक्सेसिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ पे जाके रुकते हैं, फिर उसको कंप्रेस करेगा तो फिर आगे जाएगा, फिर आगे गया, फिर रुका, फिर कंप्रेस किया, फिर आगे गया, ठीक है। छोटे छोटे ऐसे लिम्फेटिक वेसल ऐसे ऐसे छोटे छोटे नोड्स होते हैं, ठीक है, हर जगह पे, ठीक है। द एक्साइटिंग लिम्फेटिक वेसल्स यूनाइटेड टू फॉर्म लिम्फ ट्रंक, क्या होगा कि जो छोटी छोटी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रंक का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, द प्रिंसिपल ट्रंक आर द लंबर, लंबर रीजन में होता है, इंटेस्टाइनल रीजन में होगा, और क्या होगा, ब्रैकियो मिडिएस्टर्नल में होगा, और क्या होगा, सब क्लेविकल एंड जोगुलार ट्रंक होता है, ठीक है। इतने सारे ट्रंक होते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। द प्रिंसिपल ट्रंक इवेंचुअली पास दियर लिम्फ इनटू द वेनस ब्लड, क्या होता है, इनका काम क्या होता है, लिम्फ को वेनस ब्लड में वापस भेजने का काम होता है, थ्रू टू मेन चैनल्स, थोरैक्सिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। राइट लिम्फेटिक डक्ट जो क्या होती है, वो छोटी होती है इसकी साइज, ठीक है। अब क्या है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट या थोरेसिक डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है अभी, ठीक है। द लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट इज अबाउट 45 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, एंड लेंथ एंड बिगिन एज द सिस्टर्ना सर्काई इन द फ्रंट ऑफ सेकेंड लंबर वर्टिब्रा, सेकेंड लंबर वर्टिब्रा यानी कि L2 से स्टार्ट होती है, ठीक है। क्या होगा, द थोरेक्सिक डक्ट इज द मेन कलेक्टिंग डक्ट, थोरेसिक डक्ट जो होती है इसका मेन कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। राइट ये लेफ्ट की बात हो रही है क्योंकि सबसे लार्जर होता है। लिम्फेटिक सिस्टम इज रिसीव्स लिम्फ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जितना भी क्या होगा लेफ्ट साइड से रिसीव होगा, लेफ्ट साइड एंड द हेड एंड नेक एंड चेस्ट, द अपर लेफ्ट एक्सट्रीमिटी, और अपर एक्सट्रीमिटी से आएगा जो लेफ्ट साइड में, एंड द इंटायर बॉडी बिलो द रिप्स, मतलब रिप्स तक क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं। क्या क्या हुआ, कलेक्टिंग जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है उसमें कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, नेक एंड चेस्ट, ये आ रहा है। इसके बाद फिर क्या आ रहा है, अपर लेफ्ट एक्सट्रीमिटी आ रही है, उसके बाद क्या है, इंटायर बॉडी बिलो द रिप्स, रिप्स की नीचे पूरी बॉडी जो है वो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में आती है, ठीक है। उसमें क्या होगा, ड्रेन द लिम्फ इनटू द लेफ्ट सबक्लेविकल ब्रेन, जो लेफ्ट क्या होगा कि ये जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट की सारी चीज़ें वो ड्रेन हो जाएंगी लेफ्ट सेबल क्लेविकल वेन में। आपके पास अगर केस स्यूलिंगम होगी, केस स्यूलिंगम में देखना वहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना हुआ है, ठीक है, उसको मैंने ऐड नहीं कर पाया हूँ मैं इसमें, लेकिन उसमें छोटा सा फिगर बना हुआ, उसमें साफ साफ दिख जाएगा आपको लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। इसके बाद हम राइट लिम्फेटिक डक्ट की बात करते हैं। लाइट जो राइट आपका लिम्फेटिक डक्ट है वो क्या होता है, द राइट लिम्फेटिक डक्ट इज अबाउट 1.25 सेंटीमीटर, बहुत ही छोटी होती, कहाँ वो 45 सेंटीमीटर, कहाँ 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम द अपर राइट साइड ऑफ द बॉडी, एंड द राइट लिम्फेटिक डक्ट्स कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम द राइट अपर, ठीक है, राइट अपर एक्सट्रीमिटी, राइट साइड ऑफ द थोरैक्स एंड राइट लंग्स and right side of the heart, and right lymphatic duct open into the right subclavicle vein, ये क्या होगा आपका राइट सबक्लेविकल वेन में क्या हो जाएगा, लिम्फ सारा छोड़ देगा, वहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे मूव करते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड होता क्या है, ठीक है, लिम्फ नोड जो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है लिम्फ को फ्लो होने में। क्या होगा इसमें, लिम्फ नोड्स आर ओवल एंड बीन शेप्ड। ओवल होता है और बीन शेप्ड का होता है, ठीक है, बीन शेप्ड, बीन यानी कि आपने बीन्स इन द सेंस बता दूं मैं आपको, राजमा, राजमा देखा है, उस शेप का होता है, यानी किडनी शेप का होता है, ठीक है। क्या होगा, ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में फैला होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इंक्लूडिंग द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, armpits and neck, they are also known as lymphatic gland, ठीक है, इनको हम lymphatic glands भी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, द रेंज इन साइज फ्रॉम 1 to 25 मिलीमीटर इन लेंथ, इनकी लेंथ की बात करें कि 1 to 25 मिलीमीटर लेंथ होती है, ठीक है। और लुकिंग लाइक स्मॉल सीड्स और आलमंड, आलमंड की तरीके से, यानी कि आपका बादाम के तरीके से दिखाई देता है। क्या होगा फिर, ईच लिम्फ नोड इज कवर्ड बाय द कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल से कवर्ड होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। आप द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, उसको हम कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कैप्सूलर एक्सटेंशन आर कॉल्ड ट्रेबुकुलाई, ठीक है, ट्रेबुकुलाई उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, दैट कंटेन लिम्फेटिक साइनस, उसी के अंदर लिम्फेटिक साइनस होगा, और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, एंड लिम्फेटिक टिश्यूज भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, लिम्फ नोड्स इज डिवाइडेड इनटू टू स्पेशलाइज रीजन, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं एंड मेडुला बोलते हैं। आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं जनरली, और इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। ऐसे किडनी के स्ट्रक्चर में भी मैं आगे बताऊंगा आपको जब किडनी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा एक सिंगल जो क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ, ठीक है, ये आपका इफरेंट आर्टियोल हो गया। हमेशा याद रखना, हर जगह जहाँ से ब्लड या कोई भी फ्लूइड इंटर करता है उसको हम अफरेंट बोलते हैं, और ठीक जहाँ से आउट होता है उसको हम इफरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी एक कैप्सूल हो गया, आउटर पार्ट कवरिंग कैप्सूल हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, रेटिकुलर टिश्यू ये हो गया आपका, और ये जो आपका ग्रीन 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 सा लिम्फेटिक टिश्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कुछ चीज़ है नहीं इसमें समझने की, आगे चलते हैं। द आउटर लेयर क्या होती है, कॉर्टेक्स होती है, कंटेन डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट, इसमें डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट अरेंज इन द मास कार्ड फॉर फॉलिकुलाई, फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और क्या होगा, आउटर रिम ऑफ द ईच फॉलिकल कंटेन टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होती है, यही क्या डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या होगा, मैक्रोफेजेस एंड फॉलिकुलर डेंड्राइट सेल्स, ठीक है, उसमें क्या होती है, फॉलिकुलर्स डेंड्राइट सेल्स होती हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं, जो क्या करते हैं, फॉरेन बॉडीज को इन्गल्फ करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, ठीक है। द इनर मेडुला कंसिस्ट ऑफ द मेडुलरी कॉर्ड, क्या होता है, इनर जो मेडुला होता है उसी को हम क्या करते हैं, जो इनर सेल होती है उसको हम मेडुला बोलते हैं, और इसी को हम मेडुलरी कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंटेन मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। द लिम्फेटिक वेस्ट दैट इंटर इनटू लिम्फ नोड, क्या करता है, लिम्फ नोड में इंटर करता है, एंड कॉल द अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, जहाँ से मतलब लिम्फ इंटर करता है उसको हम अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स करते हैं, और फ्रॉम फ्लो थ्रू द साइनस एंड कॉर्टेक्स, देन द इंटरमेडुला एंड एग्जिट द लिम्फ नीड्स वाया इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, जहाँ से बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। बस यही चीज़ें याद रखना है, जहाँ से मतलब इंटर किया उसको अफरेंट, और जहाँ से आउट होगा उसको इफरेंट, ये हर जगह यही चीज़ होती है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है लिम्फ नोड का, द लिम्फ नोड फिल्टर फॉरेन सब्सटेंस, क्या करता है, लिम्फ नोड फिल्टर करने का काम करता है फॉरेन सब्सटेंस को, एंड कैंसर सेल फ्रॉम द लिम्फ एज इट पास बैक टूवर्ड्स, ठीक है, कैंसर सेल को भी ये फिल्टर करने का काम करता है, और ये क्या करता है, इसको पास कर देता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। फिर क्या होगा, दिस ट्रैप्ड बाय द रेटिकुलर फाइबर्स एंड विद इन द लिम्फ नोड, और ये चीज़ें क्या होती हैं कि पकड़ ली जाती हैं, ट्रैप्ड मतलब पकड़ ली जाती है रेटिकुलर फाइबर्स के थ्रू एंड लिम्फ नोड में, ठीक है। लिम्फ नोड में पकड़ मतलब उसको पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर देता है वहीं पे, ठीक है। द माइक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय दीज फॉरेन सब्सटेंस बाय द phagocytosis and the lymphocyte promote the destruction of other by immune response, ठीक है। यही क्या करता है, यहीं पे आपका इम्यूनिटी में हेल्प करता है, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। फिर क्या होगा, द प्रोलिफरेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल
बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट टेक प्लेस विथ इन द लिम्फ नोड। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे क्या, स्प्लीन जो का लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, द स्प्लीन इज ओवल शेप्ड होता है। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इन द बॉडी। क्या होता है, सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गन भी होता है। ठीक है, द मेजरमेंट इसकी बात करें 12 सेंटीमीटर्स इन द लेंथ, इन फाउंड इन द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ एब्डोमन। लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ एब्डोमन में होता है। ठीक है, कि उसके बाद क्या होगा, कैविटी इन बिटवीन स्टमक एंड डायफ्राम। स्टमक और डायफ्राम के बीच की कैविटी में क्या होता है, पीछे की साइड प्रेजेंट होता है आपका स्प्लीन। द स्प्लीन कंसिस्ट ऑफ द 2 डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, वाइट पल्प एंड रेड पल्प। ठीक है, आगे फिगर है, इसमें मैं दिखाता हूँ कौन सा पार्ट वाइट होता है, कौन सा रेड होता है। द वाइट पल्प इज मेड अप बाय द लिम्फेटिक टिश्यू। जो वाइट पल्प होता है वो लिम्फेटिक टिश्यू से मिलकर बना होता है, मोस्टली लिम्फोसाइट। ठीक है, एंड रेड पल्प की बात करें, रेड पल्प क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द वीनस साइनस एंड स्प्लीनिक कॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या होगा, स्प्लीनिक कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेज, बी एंड टी लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, अगर इसमें ब्लड सप्लाई की बात करें, ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो आप जनरली उससे रिलेट कर सकते हो। देखो, ब्लड सप्लाई स्प्लीनिक आर्टरी होती है, और वेन्स की बात करें, वेन ड्रेनेज का क्या होगा, स्प्लीनिक वेन। हर जगह ऐसे ही आप जो है रिलेट कर सकते हो। जैसे किडनी में आ गया रीनल आर्टरी, रीनल वेन होगा, और गैस्ट्रिक सिस्टम में भी आते गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक वेन लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ऐसे। और ये रहा आपका स्प्लीन। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लड सप्लाई होगी, आर्टरी एंड वेन। ये रही आर्टरी और ये रही आपकी वेन। ठीक है, और ये रहा स्टमक, और ये रहा इसके पीछे आपका स्प्लीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, आर्टरी आप पल्प है, वाइट पार्ट है। ठीक है, आपका वेनस साइनस ये रहा आपका, और रेड पल्प रहा आपका ए। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। इसके बाद फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ ब्लड, ब्लड का स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, द स्प्लीन कंटेन अबाउट 350 ml ब्लड है। ठीक है, इसमें स्टोर रहता है। ठीक है, एंड फंक्शन एज द ब्लड रिजर्वायर, ब्लड रिजर्वायर के तरीके से काम करता है ड्यूरिंग द हीमोरेजिक कंडीशन में। ठीक है, अगर ब्लड कहीं से लॉस हो रहा है उस टाइम में अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से ब्लड और आ सकता है। फिर ठीक है, द स्प्लीन विल रिलीज ब्लड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। और कोई हीमोरेजिक कंडीशन आती है तब उसमें क्या करता है, स्प्लीन जो है ब्लड रिलीज करता है ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, हमेशा इसमें स्टोर रहता है 350 ml ब्लड। ठीक है, इसके बाद बात करें कि इम्यून रिस्पांस, ये क्या करता है, इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, स्प्लीन कंटेंट प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल में जो जिसमें क्या होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, विच आर गेट एक्टिवेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन। कोई फॉरेन एंटीजन अगर एंटर करता है बॉडी में, ये सेडेटिव फॉर्म में होती है। ठीक है, वैसे डेली बात करें कहीं ना कहीं से आपकी फॉरेन बॉडीज जो है एंटर करते रहती हैं, और कॉन्टीन्यूसली उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनाती रहती हैं, किल करती रहती हैं, मतलब कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ें चलती रहती हैं। और ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है। ठीक है, स्प्लीन कंटेंट फिक्स माइक्रोफेजेस दैट फैगोसाइट्स पैथोजेंस और अदर फॉरेन मटेरियल इनटू द ब्लड। ठीक है, क्या स्प्लीन कंटेंट फिक्स माइक्रोफेजेस होते हैं, क्या करते हैं, दैट फैगोसाइट क्या करते हैं, फैगोसिटिक साइटोसिस करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। ठीक है, ये तो पैथोजन और अदर फॉरेन मटेरियल इन द बॉडी, ब्लड में भी। ठीक है, जो अदर जो फॉरेन मटेरियल्स हैं ब्लड में, उनको भी ये मारने का काम करती है। ठीक है, आप पे स्प्लीन, और इसके अलावा क्या है, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या है, द मैक्रोफेजेस ऑफ द स्प्लीन आल्सो फैगोसाइट्स ओल्ड रेड ब्लड सेल्स एंड फ्रॉम बिल्बुरिन। ठीक है, बाय वे ऑफ द पोर्टल सर्कुलेशन द बिल्बुरिन इज सेंट टू द लीवर फॉर स्क्रीट इन बाइल। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इरेथ्रोपोइसिस का भी काम करता है आपका स्प्लीन। इट इज स्प्लीन एंड लीवर आर द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द ब्लड सेल प्रोडक्शन इन फीटल डेवलपमेंट। जब फीटल स्टेट में होता है तो आपका सबसे पहले लीवर, फिर क्या करता है स्प्लीन जो है
नहीं, सबसे पहले स्प्लीन लीवर होता है, ठीक है, क्या करता है, इरेथ्रोपोइसिस का काम करता है, ठीक है, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन का काम करता है, जो कि एडल्ट एज में आके आपका जो बोन मैरो में हो जाता है। मैंने इसको ऑलरेडी बता रखा है, आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। ये था आपका पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, मैंने ऑलरेडी पूरा एक अच्छी तरीके से कवर कर दिया, ठीक है। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाओ, बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी वहाँ पे, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।